माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानुनगर ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्मी में मैं ऊपर बैठी हुई हूँ इस रूम में। सामने से धूप आ रही है भाई। और मेरी ऐसा आँख में स्वेलिंग हो गई है, पता नहीं क्यों हो गई है, पता नहीं। और मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आपको मुझसे रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर कुछ जानना चाह रहे हो मेरे बारे में तो ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। और इंसानियत दिखानी चाहिए। अगर मंदिर में जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, वहाँ पे दिया जलाना चाहते हैं, वहाँ पे भोग लगाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पे भीड़ नहीं रहती, जैसे आपके घर में भी मंदिर में देख लीजिए, लोग पूजा भी रोज़ टाइम से नहीं करना चाहेंगे। लोग कहेंगे अरे पूजा कौन करेगा, तुम दिया जला दो, चलो तुम कर दो। तो इंसान को जो चीज़ सुलभ हो जाता है, आदमी उसकी कद्र नहीं करता। ऐसे ही मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही हमारे आसपास जो रिश्ते होते हैं, जो हमें मिल जाते हैं, तो हम उन्हें कदर नहीं करते। जो हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए करते हैं, हम उनकी कदर नहीं करते। हम उनसे सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। फ़ायदे की दुनिया चल रही है भाई आजकल। फ़ायदा, अगर फ़ायदा है तो सब कुछ है, फ़ायदा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मैं तो कहूँगी कि फ़ायदा को छोड़ कर के इंसान को इंसानियत भी दिखानी चाहिए। आप मंदिर में जा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, 10 किलो लड्डू चढ़ा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, 4 को 6 तो 8 को 10, लेकिन आपके दिल में किसी इंसान के लिए इंसानियत नहीं है। आपको किसी के साथ बुरा करके बुरा नहीं लग रहा है। आप विश्वास कीजिए, आपका बहुत ही बुरा समय आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उसके साथ गलत करके आप उससे फ़ायदा ले रहे हैं, और आपने वो चुप है, उसको बेवकूफ़, आप उसको डरा रहे थे, आप धमका रहे हैं, वो आपसे वो दब रहा है। विश्वास कीजिए, वो जो ऊपर है ना, वो आपको देख रहा है। और वो है, क्योंकि हम सबको किसी न किसी ने तो बनाया है ना, तो वो है। बस सच्चे दिल से। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े देवस्थान में जाकर घंटा बजाएंगे टन 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 तभी वो खुश होगा। आप घर में सच्चे हृदय से हे राम हे कृष्ण कीजिए, वो सुन लेगा। कड़कड़ में ईश्वर है ना, वो भी है, वो सुन रहा है हमारी बातें। तो हमें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हम किसी को दुखी करें, किसी को तकलीफ़ दें। किसी को तकलीफ़ और दुखी करके तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है अपनी लाइफ में। इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो हमेशा अच्छा काम करे, किसी को हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो। हमसे जो गलती हो रही है हम उसकी माफ़ी मांग लें या हम उसको सुधार लें। अब जैसे क्या है, इंसान को जब अपना चढ़ाव रहता है ना, तो आदमी दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करता है, उसको बेइज्जती करता है, उसका अपमान करता है। जैसे कहीं कहीं जैसे कुछ नई बहुएँ हैं, तो सास अगर दमदार है, तेज़ है, तर्राक है, तो सोचती है सास दबा के रखी। कहीं कहीं तो बहू बहुत चालाक होती है, तो वो सोचती है कि मैं उसकी जगह ले लूँ, मैं उसको एक साइड कर दूँ, मैं उसकी जगह ले लूँ। वो अपना राम दाम साम दाम दंड भेद सभी नीति अपनाती है। तो हर जगह की हर एक पोजीशन होती है अलग अलग, कोई भी पोजीशन सेम नहीं होती है, और हर एक घर में होता है। तो मतलब जैसे कहा जाता है ना कि जो आदमी सीधा होता है आदमी उसी को दबाता है, और तेज़ तर्राक को तो कहने की हिम्मत है नहीं, किसी को कह ही नहीं सकता ना, हिम्मत ही नहीं है कहने की। तो यही बातें हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि इंसानियत रखना बहुत ज़रूरी है, इंसानियत होनी चाहिए। जैसे अब मैं आपको मुद्दे में बताऊँ, मैं इंसानियत का लेक्चर आपको देख ही रही हूँ। जैसे गाय, मुझे पशु पक्षियों को देख के इतना दया लगता है। गाय गौ माता हम लोग उनको पूजा करते, इसमें कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है।
धूप में इधर उधर घूम रही हैं। अच्छा, पड़वा तो छोड़ दीजिए, लोग गैया को भी छोड़ देते हैं। अगर वो दूध देने लायक नहीं है तो उसको भी छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? अगर वो दूध नहीं देंगी, अपने माँ बाप इसी ये सिखाता है कि देखिए माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे और माँ बाप की भी इज्जत नहीं करेंगे अगर उनके पास नहीं रहेगा। स्वार्थ है। अगर ये है माँ बाप के पास, या ये है आपके घर में भाई बहन के पास, माता पिता के पास, भाई भाभी के पास, तो आप उनका सम्मान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये स्वार्थ की दुनिया है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि पूजा पाठ से अच्छा है कि हमें अपना कर्म कर लें। कर्म इंसान को करना चाहिए, कर्म बहुत ज़रूरी है। कर्म करिए, तभी फल की चिंता कीजिए, नहीं तो फल की चिंता बस। अब फल की चिंता तो करिए ही मत, लेकिन फल तो मिलेगा भी नहीं आपको कुछ। फल आपको बुरा ही मिलने वाला है ऊपर जाके। और लोग कहते हैं ना कि ऊपर क्या होगा कौन देखा है। ठीक है, अगर आप इसमें खुश है तो फिर ठीक है, आप करते रहो जो आपको कांड करना है। बहुत अपने जीवन में खुश हो ना, आप फल की चिंता नहीं करो। आइए, आपको जो दुख मिल रहा है वो भी आपके किसी कर्मों का ही फल है, या किसी जन्म का फल है। लोग कहते हैं ना मैंने इस जन्म में तो बहुत अच्छा किया, फिर भी मुझे बुरा मिल रहा है। क्योंकि बुरा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, इसलिए वो मिल रहा है। वो आपका पाप है, कहीं ना कहीं से आपको लौटेगा। इसलिए किसी को तकलीफ मत दीजिए, आप अपनी तरफ से मत दीजिए, जाने में हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। अब जिसका नेचर है वो आपसे हर बात में रुके, वो आपसे मुँह बनाया, फिर कमियाँ ढूंढे, आप उसके लिए अच्छा करो, फिर भी आपकी बुराई ढूंढेगी, फिर बात अलग है। लेकिन आप तो अपनी तरफ से कोशिश मत कीजिए ना किसी को तकलीफ देने की। ये अच्छी बात तो नहीं है किसी को तकलीफ देना। और डुगू खेल रहा है नीचे, मैं भी नीचे जाऊँगी। मेरा भी एग्ज़ाम आने वाला है और इसलिए मैंने तो ऐसा कुछ शूट नहीं किया है। एग्ज़ाम है और मेरी आँख में इसमें स्वेलिंग हो गई है, और ये मेरा पैर एक तरफ का इतना ये कटोरी जो होता है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये पूरा कमर लेकर ये क्यों हो रहा है? अगर आपके पास कोई इलाज है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, वापस से उन्हें मंगवाऊँगी। चलिए बात करेंगे आगे। इस समय इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।